नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल एग्रो पाठशाला में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे हम प्लानिंग ऑफ पोर्ट्रेट एंड लेआउट सिस्टम। देखिए, इस वीडियो का दो पार्ट होने वाला है। पहला पार्ट तो वो होगा जिसमें हम प्लानिंग समझेंगे, यानी कि प्लानिंग डेट मीन्स कि हम कहाँ पे पोर्ट्रेट लगाए, किस सिस्टम पे लगाए, कौन किन किन बातों को हम ध्यान रखें ताकि जो हमारा भी पोर्ट्रेट है वो सही रहे और सेफ रहे। और जिस भी पर्पज़ से लगा रहे हैं, चाहे वो कमर्शियल पर्पज़ से लगा रहे हैं या सस्टेनेबल पर्पज़ से लगा रहे हैं, वो हमारा सेफ रहे। उसके साथ साथ पार्ट 2 में हम ये देखेंगे कि जब हम प्लानिंग देख लेंगे कि हाँ इस जगह पे लगाना है, डिसाइडेड कर लेंगे, उसके बाद देखेंगे कि किन किन मेथड से हम पोर्ट्रेट को लगाते हैं। मतलब प्लांटिंग हम किस किस मेथड से करते हैं। जैसे आप स्क्वायर मेथड पढ़े होंगे, ट्रायंगुलर मेथड पढ़े होंगे, रेक्टेंगुलर मेथड पढ़े होंगे, हेक्सागोनल मेथड पढ़े होंगे, उसके बाद यूनिसेक्स पढ़े होंगे। तो इन सारी मतलब जो भी टॉपिक रहेगा वो सारे हम डील करते हुए चलेंगे। तो पहला वीडियो में यानी कि आज के वीडियो में हम देख लेते हैं कि प्लानिंग का पोर्ट्रेट क्या है। चूँकि पोर्ट्रेट के लिए प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। चूँकि आप कहीं भी पोर्ट्रेट लगाएंगे तो उसके लिए एक प्लानिंग का रिक्वायरमेंट होता है। ऐसा तो है नहीं कि आप उठे और सीधे प्लानिंग लगाने मतलब सीधे पोर्ट्रेट लगा दी कहीं पे भी। उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि लैंड क्या है, मतलब लैंड का क्वालिटी और लोकलाइजेशन क्या होता है, मतलब कहाँ पे है, उस लैंड में क्वालिटी क्या क्या है वो देखना होगा, भूमि का। उसके साथ साथ क्लाइमेट देखना पड़ेगा कि किस क्लाइमेट है, मतलब वहाँ का क्लाइमेट किस तरह है। उसके साथ साथ इरिगेशन फैसिलिटी डैट मीन्स कि वहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी है या आपको रेनफॉल पर डिपेंड रहना पड़ेगा। अगर आप रेनफॉल पर डिपेंड रहते हैं तो आपका पोर्ट्रेट उतना ज़्यादा मतलब उतना सक्सेसफुल नहीं होगा। तो इरिगेशन फैसिलिटी भी देखना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। उसके साथ में लेबर भी देखेंगे, क्योंकि जब आप पोर्ट्रेट लगाते हैं तो उसके देख रेख से लेकर उसके हार्वेस्टिंग तक लेबर का रिक्वायरमेंट होता है। उसमें प्रूनिंग होता है, ट्रेनिंग होता है, उसके बाद हार्वेस्टिंग होता है। तो ये सारे मतलब चीज़ें में लेबर की रिक्वायरमेंट बढ़ती है। तो आपके पास लेबर का रिक्वायरमेंट होना चाहिए। एक ऐसा जगह पे आप पोर्ट्रेट लगाएं जहाँ पे लेबर आसानी से मिल जाए। ऐसा ना हो कि लेबर ही नहीं मिले तो आप अकेला कुछ कर नहीं सकते हैं। तो इसलिए पोर्ट्रेट वैसे जगह पर लगाना होता है जहाँ पे इन सारी मतलब इन जो भी टॉपिक मतलब जो भी बातें हैं, ये जो भी शर्तें हैं, जो भी कंडीशन है, ये फुलफिल हो। पांचवा हम देखेंगे कि प्रोटेक्शन डैट मीन्स कि हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने पोर्ट्रेट को। प्रोटेक्ट करने के लिए या तो प्लांट लगाएंगे, किस से प्रोटेक्ट करेंगे, या तो ह्यूमन से प्रोटेक्ट करेंगे या एनिमल से प्रोटेक्ट करेंगे। अब ह्यूमन एनिमल से भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, या तो ऐसे फ्रूट लगा देंगे दूसरी तरफ से जहाँ से एनिमल अंदर नहीं आ सकता है और उससे फ्रूट भी ले सकते हैं। तो वो सारी बातें हम देखेंगे। उसके साथ साथ लास्ट देखेंगे कि हाउस, यानी कि जब आप प्लानिंग करते हो, शेड लगाते हैं, तो उसके अंदर एक हाउस होना ज़रूरी है देख रेख करने के लिए। क्योंकि आपको उसमें हमेशा रहना पड़ेगा कि क्या क्या रिक्वायरमेंट मांग रही है, क्या क्या कमियां हैं इस पोर्ट्रेट में। तो फुलफिल करने के लिए आपके पास एक हाउस होना चाहिए जिसमें आप देख रेख के लिए वहाँ पे रहे। तो इन सारी मुद्दाओं पे हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे और प्लानिंग और पोर्ट्रेट के बारे में समझने की प्रयास करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, सेकेंड वीडियो इसका कल आएगा जिसमें हम बताएंगे कि लेआउट सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, उसके सिस्टम क्या है लगाने का, वो सारी चीज़ें कल की वीडियो में। आज सिर्फ प्लानिंग। देखिए, वही बात है कि जब भी कोई आप पोर्ट्रेट लगाते हैं, आप यहाँ देख रहे होंगे, उसके लिए एक प्लानिंग करना होता है। ऐसा है नहीं कि आप कहीं पे भी लगा दीजिएगा। उसका एक प्रॉपर प्लानिंग होता है कि हाँ पोर्ट्रेट लगाना है तो कहाँ लगाना है। जैसे होता है कि रोड साइड लगाना होता है, इसके लिए क्लाइमेट कैसा चाहिए, तो इसके लिए क्लाइमेट जो क्रॉप लगाएंगे उसके लिए वो सूटेबल है। जैसे ट्रॉपिकल लगा रहे हैं, टेम्परेट लगा रहे हैं, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट के क्रॉप लगा रहे हैं, तो वो चीज़ें आपको देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसलिए हम प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग के अकॉर्डिंग हम समझते हैं कि हमारा जो पोर्ट्रेट है उसको कहाँ एस्टेब्लिशमेंट करना चाहिए, कि ताकि जो भी प्रॉपर हो मतलब प्रॉपर ग्रोथ हो, देख रेख हो, जो भी केयरिंग हो, प्रूनिंग हो, ट्रेनिंग हो, सारा प्रॉपर हो जाए, मार्केटिंग फैसिलिटी सारा मिले, उसके नियर बाई रहे। ऐसा ना हो कि हम फ्रूट मतलब पोर्ट्रेट लगा दिए यहाँ पे, मार्केटिंग कहीं दूर है तो वहाँ ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है, तो फिर आपका माल सेल होगा नहीं, फिर हार्वेस्ट करके आप रखेंगे कहाँ। तो इन सारी मुद्दा पे ध्यान देना पड़ता है जब आप पोर्ट्रेट लगाते हैं। अब एक एक करके देख लेते हैं। पहला हमने देखा था कि पोर्ट्रेट लगाने के लिए सबसे पहले अगर प्लानिंग करते हैं तो उसके लिए भूमि आपको देखना जरूरी होता है। हिंदी में भूमि बोलते हैं, इंग्लिश में लैंड बोलते हैं। अब देखिए, भूमि में दो कैटेगरी हम देखेंगे। पहला तो देखेंगे कि उस मिट्टी का क्वालिटी क्या है, और दूसरा देखेंगे कि लोकलाइजेशन क्या है, मतलब वो कहाँ पे है, एस्टेब्लिशमेंट उसका कहाँ है। तो पहला क्वालिटी में हम देखेंगे तो कैसा होना चाहिए, समतल होना चाहिए, यानी कि बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऊबड़ खाबड़, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए जो लैंड होना चाहिए बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि पीएच, देखिए वेरी करता है, क्रॉप टू क्रॉप वेरी करता है, लेकिन जो ओरचर्ड के लिए ऑप्टिमम पीएच की अगर हम बात करें तो इसके लिए जो पीएच होता है ये न्यूट्रल पीएच होना चाहिए सॉइल का। जैसे आप मान सकते हैं कि 6.5 से 7.5 तक ये न्यूट्रल होता है। आपको ये पता है कि पीएच 0 से 14 मतलब स्केल तक होता है, जिसमें से 1 से लेकर 7 तक आपका
एसिड होता है, उसके बाद 7 जो होता है वो न्यूट्रल होता है, और 7 से बाद जो होता है वो बेसिक होता है यानी कि एल्कलाइन होता है। तो जो इसका सॉइल का पीएच चाहिए आप देख पा रहे होंगे कि स्लाइटली न्यूट्रल, यानी कि आप बोल सकते हैं कि न्यूट्रल पीएच इसका लिए चाहिए। उसके साथ साथ सॉइल कैसा चाहिए, मतलब मिट्टी कैसा चाहिए जिस पे आप ऑर्चर्ड लगा सकते हैं और उसके लिए सूटेबल हो। तो इसके लिए लोमी सॉइल जो होता है ये ऑर्चर्ड के लिए काफ़ी बढ़िया होता है। 1 मिनट, चलिए। तो सॉइल और हम देख लिए कि सॉइल कैसा चाहिए, तो लोमी सॉइल चाहिए। तो लोमी सॉइल भी मतलब इसके लिए जो लोमी सॉइल होता है, अब लोमी सॉइल क्या होता है आप भी पढ़ते हैं कि सॉइल का जो टेक्सचर होता है, टेक्सचर 3 तरह का होता है, क्ले होता है, सिल्ट होता है, क्ले होता है, सिल्ट होता है, सैंड होता है। और जब ये तीनों का थोड़ा थोड़ा मिश्रण होता है, मतलब तीनों टाइप के जो मिश्रण होता है उसमें लोमी सॉइल कहते हैं। लोमी सॉइल में ज़्यादातर सैंडी सॉइल पाया जाता है, उसके बाद सिल्ट पाता है, उसके बाद क्ले पाता है, यानी कि तीनों का मिक्सचर होता है। तो इसको लोमी सॉइल कहते हैं। लोमी सॉइल सूटेबल होता है ऑर्चर्ड के लिए, तो लोमी सॉइल का रिक्वायरमेंट यहाँ पे हो रहा है। उसके बाद अगर हम डेप्थ ऑफ सॉइल करें, मतलब कितने डेप्थ पर लगा सकते हैं, तो 2 मीटर तक हम डेप्थ कर सकते हैं किसी भी फ्रूट को लगाने के लिए। दूसरा हमने देखा था कि लोकलाइजेशन क्या होना चाहिए, यानी कि हम जो लैंड ढूंढ रहे हैं या जो भी प्लान कर रहे हैं किसी भूमि पर लगाने का, तो उसका जगह कहाँ होना चाहिए, लोकलाइजेशन कहाँ होना चाहिए। तो वो तो होना चाहिए सबसे पहले रोड साइड में, जहाँ पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। जैसे आप फ्रूट हो रहा है, हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, तो ट्रांसपोर्ट वहाँ से आसानी से आप ले जा सकते हैं अपने फ्रूट को मार्केट के लिए। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी कि रोड साइड, आपने अक्सर देखा होगा कि जितने भी ऑर्चर्ड लगते हैं सारे रोड साइड ही होते हैं, तो आपको रोड साइड में ही लगाना होगा। उसके बाद नियर टू मार्केट, नियर मार्केट के अगर नियर आता है तो आपको सेल करने में या ट्रांसपोर्ट करने में उतना दिक्कतें नहीं आएगी। तो ये नियर टू मार्केट होना चाहिए वो जगह का लोकेशन। उसके साथ साथ वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम, यानी कि ऐसा भी कंडीशन नहीं होना चाहिए कि वहाँ पे वाटर हमेशा जैसे पानी जमाव हो जाता है, यानी कि वाटर लॉग कंडीशन हो जाता है, तो वाटर लॉग कंडीशन भी नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें सारी जब फुलफिल हो जाता है तब जाके आप ऑर्चर्ड लगाते हैं। ये हमने देखा भूमि के बारे में, जिसमें क्वालिटी और लोकलाइजेशन देखा। क्वालिटी में देखा कि फ्लैट सॉइल मतलब समतल भूमि होना चाहिए। उसके साथ साथ पीएच जो देखा वो स्लाइटली न्यूट्रल या न्यूट्रल बोल सकते हैं, न्यूट्रल होना चाहिए। उसके साथ साथ मिट्टी में तीनों जो टेक्सचर है उसका मिक्सचर, यानी कि लोमी सॉइल जो सूटेबल होता है। और उसके साथ साथ डेप्थ का अगर हम बात करें तो सॉइल डेप्थ 2 मीटर तक ले होना चाहिए। लोकलाइजेशन में बता दिए कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम होना अच्छा होना चाहिए, रोड साइड में, नियर बाई मार्केट के पास होना चाहिए ताकि आप सेल करने में आपको आसानी हो। उसके साथ साथ वाटर लॉग कंडीशन, मतलब ऐसे कंडीशन नहीं होना चाहिए जहाँ पे पानी जमा हो जाता है या पानी ड्रेनेज सिस्टम वहाँ सही नहीं है, तो उस जगह पे आप फ्रूट मतलब ऑर्चर्ड नहीं लगाएंगे। तो वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, तभी जाके आप और लैंड को आप मतलब ये कर पाते हैं, सेलेक्ट कर पाते हैं। तो हमने लैंड को समझिए तो प्लानिंग में सेलेक्ट कर लिया, एक एक करके देखते चलेंगे और सेलेक्ट करते चलेंगे। तो हमारे लैंड के लिए जो भी प्रॉपर्टी था वो फुलफिल हुआ और सिलेक्टेड हुआ। इसमें वाटर लॉग जो कंडीशन है ये नहीं होना चाहिए। चलिए हमने लैंड सेलेक्टेड कर लिया। अब जब भूमि देख ली तो फिर वहाँ देखना पड़ेगा कि भाई इसमें जो हम फ्रूट लगाने वाले हैं ये टेम्परेट लगाने वाले हैं। तो जब टेम्परेट रीजन अगर आप जहाँ पे भूमि देखे हैं, अगर वहाँ पे टेम्परेट रीजन है, जैसे आप हिली एरिया के पास जाइएगा तो वहाँ पे मतलब ठंडे जलवायु का मिलता है। जैसे आप आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर में जाते हैं तो वहाँ पे अगर आप ऑर्चर्ड लगाते हैं तो आपके लिए सूटेबल होगा क्या, एप्पल, पियर, पीच, यानी कि जितने रोजिएसी फैमिलीज होगा, स्ट्रॉबेरी वगैरह, ये सारी चीज़ें आप टेम्परेट क्रॉप में लगाएंगे। सॉफ्ट ट्रॉपिकल क्रॉप, यानी कि आप उत्तर प्रदेश, बिहार, ऐसे नॉर्थ इंडिया में लगा रहे हैं, तो आपके लिए राजस्थान में अगर भी आप लगा रहे हैं तो आपके लिए लीची, पोमोग्रेनेट, बेल, औला, ऐसे बहुत सारे क्रॉप है जो सूटेबल होता है सॉफ्ट ट्रॉपिकल के लिए। देखिए पहला हमने भूमि देखा जिसने हमें सूटेबल बता दिया कि ये क्लाइमेट और लोकलाइजेशन सही होना चाहिए। उसके साथ साथ क्लाइमेट देख रहे हैं कि यहाँ का क्लाइमेट अगर टेम्परेट क्लाइमेट है तो वहाँ पे एप्पल, पियर, पीच लगेगा। उसके बाद अगर सॉफ्ट ट्रॉपिकल क्लाइमेट के अंदर मतलब एरिया में आप आते हैं तो वहाँ पे लीची, पोमोग्रेनेट, बेल, औला, ये सब सारी चीज़ें लगाएंगे। उसके साथ साथ अगर आप ट्रॉपिकल क्लाइमेट के अंदर में आते हैं, जैसे सदर्न पार्ट हो जाता है वहाँ पे ट्रॉपिकल क्लाइमेट के अंदर में आता है, तो इसलिए मतलब ट्रॉपिकल गार्डन में कौन कौन से क्रॉप मतलब कौन कौन से फ्रूट लगा सकते हैं, मैंगो लगा सकते हैं, पपाया लगा सकते हैं, बनाना लगा सकते हैं, पाइनएप्पल लगा सकते हैं, जैकफ्रूट लगा सकते हैं, सपोटा लगा सकते हैं, और सारी भी फ्रूट होता है। ये हमने मेजर पॉइंट बताया है। तो इसमें हमने क्लाइमेट भी देख लिया कि जो क्लाइमेट हमारे लिए होगा वहीं क्रॉप हम मतलब वहीं फ्रूट वहाँ पे ग्रो करने वाले हैं। अगर हम सब ट्रॉपिकल रीजन से आते हैं तो लीची, पोमोग्रेनेट, औला और बेल करेंगे, और वो ट्रॉपिकल से आते हैं तो मैंगो, पपाया, यानी कि गर्म जलवायु वाला फल लगाएंगे। टेम्परेट लगाते हैं तो यानी कि ठंडे जलवायु वाला हम फ्रूट लगाने का ऑर्चर्ड में लगाएंगे।
देखिए लैंड देखा, क्लाइमेट देखा, अब इरिगेशन फैसिलिटी देखते हैं। देखिए वहाँ इरिगेशन फैसिलिटी आपके पास होना चाहिए। आप तो डिपेंड हमेशा रेनफॉल पे रहेंगे नहीं, क्योंकि जो भी फ्रूट होता है चाहे फ्लावर होता है उसके लिए वाटर का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। मतलब मोर देन इनफ, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन एक सफिशिएंट मात्रा में चाहिए। तो आपके पास इरिगेशन का फैसिलिटी होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि इरिगेशन का फैसिलिटी ही नहीं है। अगर इसी बेसिस पे अगर मान लीजिए कि आपके पास बहुत इरिगेशन का फैसिलिटी है, आप जहाँ पे ऑर्चर्ड लगाने का सोच रहे हो वहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी है, तो आप कैसे कैसा मतलब कौन सा फ्रूट लगाएंगे? बनाना लगा दीजिए, मैंगो लगा दीजिए, पपाया लगा दीजिए, जैकफ्रूट लगा दीजिए। ये सब जो होता है ये रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है वाटर का। उसके साथ साथ अगर रिक्वायरमेंट कम, मतलब इरिगेशन फैसिलिटी आपके पास कम है, नहीं है ज़्यादा, तो उसमें आप बेल लगा दीजिए, डेट पाल्म लगा दीजिए, औला लगा दीजिए। यानी कि अधिकतर ड्राईलैंड एरिया में होता है जहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी नहीं रहता है, ओनली डिपेंड ऑफ द रेनफॉल। तो ऐसे कंडीशन में लगाते हैं। तो इसमें देख लीजिएगा कि अगर आपके पास जो भी कंडीशन फुलफिल आप आ रहे हैं, अगर आप ऐसे कंडीशन में लगा रहे हैं जहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी आपके पास ज़्यादा है, तो वहाँ पे आप बनाना, पपाया, मैंगो वगैरह लगा सकते हैं। इरिगेशन कम है तो बेल, डेट पाल्म, औला जैसे ड्राईलैंड मतलब डिजर्ट एरिया में लगाते हैं। अब देखिए, अब इरिगेशन का मेथड क्या होना चाहिए, कौन सा मेथड से लगाएंगे? फॉरो से लगाएंगे, चेक बेसिन से लगाएंगे? तो जो भी फ्रूट होता है वो मोस्टली यूज़ किया जाता है रिंग मेथड। रिंग मेथड सूटेबल होता है फ्रूट के लिए। अब रिंग मेथड क्या होता है? मान लीजिए कि एक प्लांट है, इसके अंदर थोड़ा सा गोलाकार किए और ये चैनल बना हुआ है, इससे पानी अंदर जाएगा, इसमें जाएगा और सिर्फ रूट के माध्यम से ये अपना एब्जॉर्ब कर लेगा वाटर को, और सिर्फ यहीं रिंग में देना होता है। यही रिंग बना हुआ है इसलिए हम इसको रिंग मेथड बोलते हैं। यानी कि रिंग के माध्यम से हम वाटर को सप्लाई करते हैं फॉर द ग्रोइंग ऑफ द प्लांट। प्लांट के ग्रो के लिए हम वाटर को सप्लाई करते हैं रिंग मेथड से, जैसे आप यहाँ इमेज पे देख पा रहे होंगे। तो इसी को बोलते हैं हम रिंग मेथड। अब जितने भी फ्रूट होते हैं उसमें सारे हम रिंग मेथड से अप्लाई करते हैं। क्योंकि देखिए फ्रूट का जो भी होता है वो डिस्टेंस काफ़ी होता है, मतलब अधिक होता है, तो उसमें आप फॉरो इरिगेशन करते हैं तो फॉरो तो बना ही नहीं सकते पहली बात। आप अगर फ्लड इरिगेशन करते हैं तो वाटर का जो भी लॉस होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। तो हम सिर्फ रिंग मेथड अपनाते हैं जिसमें इंडिविजुअली वाटर अपने प्लांट को पास जाता है, वहाँ से रूट एब्जॉर्ब कर लेता है और जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगा वो अपना प्लांट कर लेगा। उसके साथ साथ जब इरिगेशन देख लेते हैं तो देखिए हमने शुरू में ही बताया था कि लेबर का रिक्वायरमेंट मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है किसी भी बागवानी को सक्सेसफुल बनाने के लिए। अब देखिए यहाँ पे लगा हुआ है, इसमें प्रूनिंग भी देखना है, ट्रेनिंग भी देखना है, देख रखाव भी करना है। सब चीज़ करते हुए जब हार्वेस्टिंग का टाइम आता है तो आपके पास तो मतलब लेबर होना चाहिए कि ताकि आप हार्वेस्ट आप टाइम से करवा पाए। और लेबर नहीं होने की वजह से कभी कभी क्या होता है कि डिले हो जाता है हार्वेस्टिंग। जब हार्वेस्टिंग डिले कर देंगे, जब आप सही समय पे अपने मतलब फ्रूट को सेल नहीं करेंगे तो रेट ऑफ मतलब जो भी मार्केट प्राइस होगा वो नहीं मिलेगा, मार्केटेबल वैल्यू घट जाएगा। तो इसलिए लेबर मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है ऑर्चर्ड सक्सेसफुल करने के लिए। उसके बाद अब आ जाता है प्रोटेक्शन। जब आप ऑर्चर्ड लगा दिए तो उसके लिए प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। प्रोटेक्शन डेट मीन्स कि मान लो कि यहाँ ऑर्चर्ड लगा हुआ है तो इसके साइड से कोई ऐसा प्रोटेक्शन करे कि कोई एनिमल्स नहीं जाए या कोई मनुष्य नहीं जाए। इसमें ह्यूमन्स भी ऐसे होते हैं, जैसे आप बागवानी लगाते हैं तो जाते होते उनको अगर कोई फल दिखा या फ्रूट दिखा अच्छा तो वो तोड़ लेंगे। तो इसके लिए क्या होता है कि आपको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। और प्रोटेक्ट करने के लिए तो दो उपाय है। एक तो ऐसा है कि ऐसा चीज़ लगा दीजिए जहाँ से आपको कोई इनकम ना हो, सिर्फ वो प्रोटेक्ट करे। और एक ऐसा है कि जहाँ से प्रोटेक्ट करे और वहाँ से भी कुछ इनकम आ जाए, एक्स्ट्रा इनकम भी आ जाए। अब एक्स्ट्रा इनकम जैसे देखिए, प्रोटेक्शन तो पहले ह्यूमन और एनिमल से करते हैं, ह्यूमन से भी करते हैं। बहुत से सोच रहे हैं ह्यूमन से कैसे प्रोटेक्शन करेंगे, क्यों नहीं करेंगे भाई। आज के डेट में इंडिया में जितने भी लोग हैं, आप अगर रास्ते से जाते होंगे कुछ भी देखते होंगे वो तोड़ लेता है। तो इस तरह हम ह्यूमन से भी प्रोटेक्शन करना ज़रूरी होता है, एनिमल से भी। एनिमल से तो करना ही है, एनिमल को तो पता ही नहीं रहता है, जबकि मनुष्य को पता है तो मनुष्य नहीं छोड़ पा रहा है तो एनिमल कैसे छोड़ेगा। तो प्रोटेक्ट करना ज़रूरी होता है। अब आप डिपेंड करता है इकोनॉमिक पे कि आप कितने बड़ा ऑर्चर्ड लगाए हैं, आपका मतलब कंडीशन क्या है, इकोनॉमिक्सकल फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, इसके अनुसार से आप प्रोटेक्ट करते हैं। अगर मान लीजिए कि आपके पास फाइनेंशियल कंडीशन सही है तो आप करोंडा लगाते थे। करोंडा से क्या मिलता है, देखिए यहाँ पे देख पा रहे हो करोंडा का फ्रूट है। अब करोंडा से है कि ये तो प्रोटेक्ट भी कर रहा है और दूसरा क्या दे रहा है, फ्रूट दे रहा है, तो एक्स्ट्रा इनकम यहाँ से हो गया। उसके बाद मेहंदी लगा देंगे, मेहंदी लगाने से प्रोटेक्ट के साथ साथ लीफ देगा, जिससे आप भी देखते हैं कि शादी ब्याह जब भी होता है तो वहाँ मेहंदी का रिक्वायरमेंट होता है, तो इससे भी हो जाएगा। जेट्रो फूल लगाते हैं तो यहाँ से सीड मिल जाता है, और सीड मिल जाता है तो इससे क्या हो रहा है कि एक्स्ट्रा इनकम भी हो रहा है, आपका प्रोटेक्शन भी काम कर रहा है। उसके साथ साथ हम सबसे बड़ा मेजर जो पॉइंट होता है वो विंड से मतलब प्रोटेक्ट करते हैं। और विंड से जो प्रोटेक्ट करते हैं, देखिए ये नॉर्थ हुआ, ये वेस्ट हुआ, ये ईस्ट हुआ, ये साउथ हुआ ऑर्चर्ड का। तो अगर हीट वेव ज़्यादा आ रहा है,
मान लीजिए कि लू आ गया, चाहे बहुत हीट आया, तो इस डायरेक्शन में आप कोई भी फ्रूट लगा दीजिए, कोई भी प्लांट लगा दीजिए, जिससे जो करंट हवा आ रहा है उसको प्रोटेक्ट कर लेगा। अगर विंटर का सीज़न है तो आप नॉर्थ ईस्ट लगाएंगे, और अगर वहीं समर का सीज़न है तो आप वे नॉर्थ वेस्ट लगाएंगे। तो ये चीज़ें आप काफ़ी ध्यान रखेंगे, ताकि आपको पता चल जाएगा कि किस तरह आपको प्रोटेक्ट करना है। उसके साथ साथ हाउस होना ज़रूरी होता है देख रेख करने के लिए, क्योंकि जब हाउस रहेगा तो आप वहाँ रह पाइएगा, देख रेख कर पाइएगा, और एनी टाइम आप वहाँ अवेलेबल रहिएगा, तो हर चीज़ें मतलब केयर में रहेगा, अपने अंदर में रहेगा। तो जो भी हाउस होता है वो कोई भी बागवानी होता है उसके सेंटर में लगता है, यानी कि बीच में हाउस लगता है। मान लीजिए कि हाउस थोड़ा बड़ा बना दीजिएगा तो वहाँ से अपना बागवानी भी देख सकते हैं। तो हाउस जो होता है वो सेंटर में लगाना होता है। अब बात रहा कि गेट कहाँ रखें। गेट जो रखना होता है नियर द रोड रखना होता है। अब नियर द रोड की, जैसे मान लो कि वहाँ तक लगा हुआ है, आप जहाँ तक देख पा रहे हैं, और यहाँ से रोड स्टार्ट है, तो जब यहाँ से रोड स्टार्ट है तो जब भी आप ट्रांसपोर्ट करेंगे तो हार्वेस्ट करके लाएंगे, यहाँ बसें या ट्रकें खड़ा रहेगी, आप वहाँ से डाल देते हैं और अपना मतलब ट्रांसपोर्ट के लिए भेज देते हैं। वहाँ तो ले नहीं जाएंगे ट्रक या बस, तो इसलिए जो रोड साइड होता है तो वहाँ से मटेरियल आएगा अपना रोड पे, जो भी पैकिंग मतलब जो भी हार्वेस्टिंग हुए फ्रूट आएगा और वहाँ पे ट्रक में लदाएगा और वहाँ से चला जाएगा। तो जो गेट होता है, ये जो गेट होना चाहिए नियर द रोड होना चाहिए, ताकि जो भी चीज़ें हैं, गाड़ी वगैरह है, वैन वगैरह है, वो आ जा सके। तो ये जो हमारा रहा है कंप्लीट, आज इतना ही रखते हैं, नहीं तो लंबा वीडियो हो जाएगा। इसमें प्लानिंग हम देख लिए कि क्या क्या प्लानिंग करना है। देखिए प्लानिंग में हमने क्या क्या देखा। पहला तो ये देखा कि लैंड कैसा होना चाहिए, उसके बाद क्लाइमेट कैसा होना चाहिए, उसके साथ साथ जो भी इरिगेशन फैसिलिटी है ये कैसा होना चाहिए, प्रोटेक्शन कैसा करना चाहिए, विंड से प्रोटेक्शन कैसा करना चाहिए, हाउस कहाँ लगाना चाहिए, रोड कहाँ लगाना चाहिए, प्लांट का क्या क्या फीचर्स है वो देख लेना चाहिए। उसके बाद लेबर्स रिक्वायरमेंट आपके पास होना चाहिए। जब ये सारी चीज़ें आप देख लेते हैं, अब सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाते हैं, देन आपके लिए वो सूटेबल है जगह कि आप वहाँ पे ऑर्चर्ड लगा देंगे। अब हम जो कल वीडियो देखेंगे उसमें देखेंगे कि सिस्टम ऑफ ऑर्चर्ड, लेआउट का सिस्टम क्या है। सिस्टम डैट मीन्स कि अब तो हम जगह सूटेबल कर लिए कि इस जगह पे हमने लगाने वाले हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि किस सिस्टम से लगाएंगे। पहला तो होता है स्क्वायर, तो स्क्वायर में किस तरह लगाएंगे, तो उसके चारों भुजाओं पे एक एक प्लांट लगा देते हैं, यानी कि वर्गाकार। उसके बाद रेक्टेंगुलर देखेंगे, उसके बाद ट्राइंगुलर देखेंगे, हेक्सागोनल। सारे प्लांट मतलब सारे मेथड के बारे में हम कल डिस्क्राइब करेंगे और कल समझने की प्रयास करेंगे। तो ये फर्स्ट वीडियो रहा, और आप लोग देखिए ज़रूर और फीडबैक अपना दीजिए। और आपको एक ज़रूरी सूचना देना था कि देखिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है। बहुत से बच्चे टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे, तो वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ पे आप जाइए, इजीली आप जाइएगा, टेलीग्राम डाउनलोड कीजिए और टेलीग्राम पे आप आके जुड़ सकते हैं। वहाँ हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं, जिससे क्या होता है आने वाला जो भी एग्ज़ाम होगा, अपकमिंग एग्ज़ाम होगा, वैकेंसी होगा, उसमें हम अपने एग्ज़ाम को बूस्ट कर पाएंगे। जैसे कोऑर्डिनेटर आने वाला है तो वहाँ पे जो भी न्यूज़ के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस डेली शाम को कराया जाता है, तो आप वहाँ पे भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, मतलब पार्ट 2 में इसके कल। जब तक के लिए